बोलो सतगुरुदेव की
मती हो गए दूध मती हो मंच के और मौके हमारे बीच परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज पोखरण विधायक पधार चुके हैं। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। जहां भी जगह है आप विराजे। मातृशक्ति भी वहां खड़ी है। मेरा आग्रह रहेगा माताओं से कि यहाँ पंडाल खाली है, जगह पड़ी है, आप यहाँ विराजे। सत्संग भी है, संत महात्माओं के प्रवचन भी होंगे। जो भी युवा साथी वहां खड़े हैं स्थान ग्रहण करावे। प्रतापपुरी जी महाराज का स्वागत होगा। शॉल व श्रीफल से स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं सुबेदार भंवर सिंह जी से वो पधारे और प्रतापपुरी जी महाराज को शॉल व श्रीफल भेंट कर स्वागत करावे। साथ ही माल्यार्पण के लिए भैरव सिंह जी जैतमाल, बाबू सिंह जी साहब माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से प्रतापपुरी जी महाराज सहित पूरे मंच का स्वागत, अभिनंदन। भैरव सिंह जी, इसी कड़ी में डॉक्टर मनोहर सिंह जी, गायड़ सिंह जी रायसर बीईओ साहब, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी गड़ा, सवाई सिंह जी भाटी तेना, अगर सिंह जी तेना, भवानी सिंह राठौड़, पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करते हुए भीख सिंह जी रतनपुरा, भैरव सिंह जी देवराज, संत रामदास जी, मुलाराम जी सुथार, जसपुरी जी बाप जी, तेजाराम जी सेन, गैन सिंह जी खिरचा फतेह सिंह, गंगाराम जी सुथार, कान्हाराम जी दर्जी, उदय सिंह जी देवराज, सांग सिंह जी इंदा गोपाल सर, केतु सरपंच नाथू सिंह जी, सुबेदार सुमेर सिंह जी, मूल सिंह जी दांडल पधारे और प्रतापपुरी जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करावे। बाबूजी मोहन धरकन ठीक लगे। बाबूजी मोबाइल मार्केट ठीक लगे है, मार्केट ठीक लगे। मैं देखे कौन सा माला पे नहीं हम गणे है अपन नंबर आ। मेरा आग्रह रहेगा भाई जेठू सिंह जी धांधल, भाई जेठू सिंह के द्वारा आज ये भव्य सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर पधारे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी गड़ा आपके कर कमलों से मनसासीन अतिथिगणों को अपनी पुस्तकें भेंट करना चाहते हैं। जेठू सिंह जी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी गड़ा द्वारा लिखित
पुस्तकें सप्रेम भेंट करते हुए महाराज साहब गणपत सिंह जी माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए मोती सिंह जी देचू जेठू सिंह जी द्वारा आज ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन गुमान भारती जी महाराज की तपो स्थली पर एक शाम योगेश्वर गुमान भारती जी महाराज के नाम पावन सानिध्य परम पूज्य संत श्री प्रतापपुरी जी महाराज पोखरण विधायक शिवगिरी जी महाराज महाबलगिरी जी महाराज शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह जी रविंद्र सिंह जी भाटी के सानिध्य में ये भव्य कार्यक्रम सत्संग का आयोजन हो रहा है। बेटा आ जाएगा गड़ा में मोती सिंह जी देचू बूंदी जाइए जेठू सिंह जी से मेरा आग्रह रहेगा कि मंच पर विराजे। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन भाई जेठू सिंह के द्वारा किया जा रहा है। जेठू सिंह मंच पर विराजे। आपका एक स्केच फोटो ठीक है हाथ से बना हुआ लेकर के आए हैं नारसिंह नगर तेना से भाई लक्ष्मण सिंह इंदा, जिनके भाई राम सिंह ने ये फोटो बनाया है। लक्ष्मण सिंह या उपस्थित है तो बना रहे। लक्ष्मण सिंह इंदा थोड़ा फुरता रहो भाई भव्य सत्संग का आयोजन भोजन प्रसादी का भी यहाँ आयोजन किया गया है। आप सभी भोजन करके ही बना रहे हैं। जेठू सिंह जी के द्वारा ये भव्य कार्यक्रम भजन संध्या का गुमान भारती जी महाराज जिनकी तपोस्थली है, जीवित समाधि है, इस पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं परम पूज्य संत श्री शिवगिरी जी महाराज को कि वो अपने श्री मुख से हम सबको लाभान्वित करवाए। बोले गुमान भारती जी महाराज की। यहाँ जो भी खड़े हैं आप विराज पावन पवित्र भूमि के ऊपर ब्रह्मलीन महंत श्री गुमान भारती जी महाराज के दरबार में विराजिता मंच के ऊपर हमारे बीच में संत शिरोमणि श्री श्री गदारात महंत प्रतापपुरी जी महाराज मठदारात्रा और पोखरण के विधायक और हमारे बीच में बालेश्वर के मठाधीश हमारे गुरु भाई श्री श्री गदारात महंत श्री महाबलवीर जी महाराज के शरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे बीच में मेहमान के रूप में रविंद्र सिंह जी भाटी विधायक और हमारे शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी राठौर और उमेश सिंह जी आराबा, और भी मैं इतना नाम ले नहीं पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव, इसलिए भगवान
हम इंतजार कर रहे थे महाराज जी का। हमारे बीच में जब महाराज जी आते हैं तो हमारी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये तो लगता है सूर्य को दीपक दिखाना अच्छी बात नहीं है, परंतु मैं बाप जी के आदेश की पालना की हूँ और मैं बाप जी को ये निवेदन करता हूँ कि हमारे आपके इंतजार में इतने भगत हैं, वो 4 बजे से बैठे हैं आपके इंतजार में। अपनी अमृतमयी वाणी से आप इन भक्तों को मार्गदर्शन करिए। हरिओम। बोलिए गोमान भारती जी महाराज की, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय हो। खड़े होके बोलो, किसी साहब ऐसे कैसे बोलते? जय हो। हम आप बोले भारत माता की। देखो मेरे को बाप जी का आदेश है और बाप जी ने कहा है कि प्रवचन भी देना है और भाषण भी करना है। तो प्रवचन की शैली तो ये थी कि बैठे बैठे जयकारे बुला दी, और भाषण की शैली है कि खड़े होके बुला दी। जब संतों का संगम और संतों का सानिध्य हो और संतों की तपोभूमि हो तो वहां सब कुछ प्राप्ति होती है। और ये भी कहा है कि तो बिना पैर वाला है वो भी पहाड़ लंघ सकता है भगवान की कृपा से, अंधा भी देख सकता है, बहरा और गूंगा सुन सकता है। तो ऐसी संतों की तपोभूमि पर जब अपना आते हैं तो कोई असंभव नहीं, सब संभव हो जाते हैं। बुखार था, शरीर थका हुआ था, मन यहाँ आने का था पर शरीर नहीं मान रहा था, फिर भी संतों की जो तपोभूमि थी उसने यहाँ बुलाया। यहाँ आने के बाद में बिल्कुल ही वो भूल गया कि शरीर में कुछ तकलीफ भी है। तो हमें ऐसी तपोभूमि के सिद्ध पुरुष को प्रणाम करते हैं। भगवान भारती जी बाप जी के श्री चरणों में उनकी समाधि पर नतमस्तक होकर के मैं मंगल कामना करता हूँ कि क्षेत्र में जिस प्रकार आपकी कृपा बरसती रही है सदियों सदियों से, ऐसे ही आपकी कृपा हमारे भक्तों पर बरसती रहे, यही आपसे प्रार्थना है। अपने इष्ट देव, अपने प्रधान देव, अपने कुल देव, अपने गुरु महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज संत संगम भी है, यहाँ कई संत विराजमान है। सभी संतों के श्री चरणों में सादर ओम नमो नारायण, सादर ओम नमो नारायण। हमारे विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी पधारे हैं। इनको भी बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। और मंच पर विराजे हमारे सबके बहुत आदर्श और वयोवृद्ध हमारे ठाकुर साहब को भी बहुत बहुत आशीर्वाद का स्वस्थ और मंगल कामना रहे, क्योंकि नागणिती माता जी के मंदिर के नींव के पत्थर बनकर के जो मेहनत करके उमेश सिंह जी हराबा साहब ने तो एक अपना बहुत कुछ दिया है। ऐसे त्यागी कर्मठ पुरुष को भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। हमारे सरपंच साहब विराजे हैं, ठाकुर साहब भवानी सिंह जी, और साथ में बैठे हुए भगवान सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामना। सामने बैठे हुए सभी सज्जनों को हृदय से साधु आदर मंगल कामना। एक संतों की वाणी है, एक संतों का शब्द है, सिद्ध रयों को पूजिए, सिद्ध गयों की ठोड़। जब सिद्ध बैठते हैं तब तक सिद्ध की पूजा होती है, जब सिद्ध वहां से समाधिस्थ हो जाते हैं तो उस जगह की पूजा होती है, वो सदा चेतन रहता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष कुमार भारती जी महाराज की समाधि स्थल पर ये सिद्ध जगह है, ये साधक, ये साधना की तपोभूमि है। और यहाँ आने पर हम सब जिस भाव से आएंगे वही भावना हमारी प्राप्त होगी, वही सिद्ध होगा। तो आप सब लोग बड़े भावना से आए हैं, बड़ी श्रद्धा से आए हैं, बड़े विश्वास से आए हैं, बड़ी आस्था से आए हैं। तो निश्चय ही आपकी मनोकामना बाबा जी पूरी करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ। मैं दो बात करके अपनी बात को पूरी करूंगा, इतनी लंबी नहीं करूंगा। कभी कभी विचार करते करते अपने पास आने का प्रयास करता हूँ कि मैं कौन हूँ, और जब मैं कौन हूँ का आभास करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ अच्छा भी लगता है और बोध भी होता है, ज्ञान होता है। और मैं
निवेदन ये करता हूं कि मैं कौन हूं ये शब्द आप भी थोड़ा प्रयास करें कि आपने ये अपने से कब प्रश्न किया था कि मैं कौन हूं। एक बार कोशिश करो कि थे कदे मन में विचारे दो कि हूं कौन हूं। शायद महीना निकल गया वाला, साल निकल गया वाला, अपे अपने गोडी गले बैठा ही को नहीं कि हूं कौन हूं। बैठा हो तो बताओ, अपे अपने गोडी बैठे ही को नहीं। हूं कौन हाँ जके दिन अपन मई में ललक लाग जाला है कि हूं कौन हाँ। उन दिन वास्तव में अपन जीवन रो कहीं काम करना में भी शुरू करते हैं। दुनिया में जरूर डोला पर उगम पहले अपने गोडी बैठना बहुत जरूरी है। अपन गोडी बैठते मैं कौन हूं उसको कहते हैं अपना बोध करना। मैं कौन हूं यानी आत्मबोध करना कि मैं हूं कौन। दो प्रकार हो, एक तो शरीरों करना और एक सूक्ष्म शरीरों करना। स्थूल शरीर ए है, सूक्ष्म शरीर मोई आत्मा है। तो मैं कौन हूं और शरीर है। और शरीर किन्ने घरे बने हो, कौन सो समाज है, कौन सो परिवार है, कौन सो धर्म है, कौन सो देश है। और इन शरीरा किन्ने हाथे कई कई संबंध है। केरा गुरु लागो, केरा शिष्य लागा हो, केरा पुत्र लागा हो, केरा बाप भी लागता होला, केरा बेटा लागता होला, केरा पति भी हो, केरी पत्नी है, कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है। तो इन शरीर में किन्ने हाथे कई कई तो संबंध बने हो ना, बड़े हो नहीं बड़े तो कोई न कोई केरे हाथे संबंध बने हो डॉक्टर साहब। तो संबंध बड़े होने मतलब ए पतो को हूं इन्हें ए लागो हूं ए हूं। जब जो आप हो हिसाब वही हमें करना है। उसको कहते हैं कर्तव्य का बोध करो और कर्तव्य का पालन करो। मैं एक संत हूं तो इसका बोध कब होगा जब मैं मेरे पास बैठूंगा मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं परिवार का हिस्सा हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं, मैं देश का नागरिक हूं। जब अपने पास बैठेंगे तो बोध होगा कि मैं ये हूं और जो है वो करो। इसी को कर्तव्य बोध करते हैं। समस्या समाधान भी अठे समस्या खड़ी भी अठे हुए कि आप जो हो वो करो को नहीं जदे समस्या खड़ी हुए। कोई पिता है वो पिता रो धर्म नहीं निभावे जदे वो गड़बड़ हुए। बेटो है बेटे रो कर्म नहीं निभा तो गड़बड़ है। पति है पति रो धर्म नहीं निभा तो गड़बड़ है। नेता है नेता रो कर्तव्य नहीं निभा तो गड़बड़ है। और इनने शास्त्रों की भाषा में आप समझो इन्हें कहा बरे कर्तव्य हिंदी में कहीं गए कर्तव्य और अंग्रेजी में ये लिखे गए ड्यूटी। कर्तव्य कह दो हिंदी में और अंग्रेजी में कह दो ड्यूटी। उर्दू में कहीं गए फर्ज या जिम्मेदारी। ठीक है। और शास्त्रों की भाषा में संतों की भाषा में इन्हें क्या करेगा धर्म। थारो धर्म कहीं है भैया, थारी ड्यूटी कहीं है अंग्रेजी में कहला, उर्दू में थारो फर्ज और जिम्मेदारी कहीं है। ठीक है। हिंदी में कहला आपका कर्तव्य क्या है। बात एक ही है ना, काम वही है, भाषा अलग अलग है। आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका फर्ज और जिम्मेदारी क्या है। और जो जिम्मेदारी जो फर्ज जो ड्यूटी और जो धर्म बनता उसको निभाओ। इसी के लिए जीवन है आपका। क्योंकि हम कर्मयोगी है, हम मनुष्य कर्मयोग नहीं है, लेकिन कर्म करने के लिए आए हैं, कर्तव्य का पालन करने के लिए आए हैं। कर्मयोगी कर्तव्य का पालन करने के लिए आई है। सभी समस्या यहां खड़ी होती है जो हूं मैं करता नहीं हूं इसलिए समस्या खड़ी है। भाई भाई है पर भाई भाई आपस में भाई पड़े और धर्म नहीं निभावे कर्तव्य नहीं निभा तो झगड़ा वाला। सास बहू आपस में कर्तव्य निर्वाह नहीं करते झगड़ा वाला। पड़ोसी पड़ोसी धर्म नहीं निभा तो झगड़ा वाला। गुरु और शिष्य आप धर्म नहीं निभा झगड़ा वाला। और समाधान भी अठे और निभाओ समाधान झगड़ा खत्म। घर से लेकर के संसार के मंच तक समस्या का कोई कारण है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। और जिस दिन निर्माण करना शुरू कर दिया उसे घर से लेकर के संसार तक विश्व तक की सारी समस्या का समाधान भी यही है। पर एक बात और है, मैं आप सब लोग गाड़ी में चलन आया हूं। इन गाड़ियों में भगवान करे कदे हो ही नहीं। कदाच अपनी गाड़ी में कोई गाय एक्सीडेंट हो खत्म हो जाए मोटो पाप लागे नहीं लागे बोलो।
अभी हैं दुख मन करे अपनी गाड़ी गाय खत्म हो गई, हरिद्वार जाना पड़ेला, कहीं दान पुण्य करो, करो कि नहीं करो साहब? अपनी गाड़ी में भगवान नहीं करे, पर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में खत्म हो जातो तो आप दुख तो वेला है, तो सजा भी वेला कि नहीं वेला? सजा ही वेला कि आपकी लापरवाही हुई, नहीं जान गई हुए कि नहीं हुए? वो इस गाड़ी और आप जोड़े कर गाय ने मार दो तो महापाप है कि नहीं? एक तो अचानक मर जा, एक जोड़ कर नंबर गाय ने मार, वही अपनी गाड़ी ने कोई आदमी ने जोड़ कर मार दिया तो धारा भी 302 हत्या की लगेगी वकील साहब, एमएलए साहब 302 की लगेगी, धारा भी बदल जाएगी। तो जिस व्यक्ति को यह पता है कि मैं ये हूं और फिर नहीं निभाता है तो पाप नहीं महापाप है। गुरु है, गुरु का धर्म नहीं निभाता महापाप है। नेता है, नेता का धर्म नहीं निभाता महापाप है। पिता है, पिता का धर्म नहीं निभाता तो महापाप है। समाज का है, कोई हिस्सा समाज के लिए नहीं सोचता तो महापाप है। देश का नागरिक है, देश के प्रति नहीं सोचता तो महापाप है। तो जो आप हो वो नहीं करते हो, जानबूझ के नहीं करते हो तो महापापी हो। इसलिए इस कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन करना ही मनुष्य करता है। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते कर्तव्य निर्वहन करना, देश के लिए करना, समाज और धर्म के लिए करना कोई उपकार और एहसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है हमने ये किया, किसी के ऊपर उपकार किया, हम देश के लिए करेंगे, हम धर्म के लिए करेंगे, हम नेता बन करके कोई काम करेंगे, हम किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी गुरु ये काम करेंगे, तो सामने वाले पर कोई उपकार नहीं है आपका, वो आपका कर्तव्य था, इसलिए आपको करना चाहिए था। आप और मेरे से अच्छा कर्तव्य निर्वहन पशु और पक्षी भी करते हैं। चिड़िया भूखी होती है फिर भी दाना उठा करके ला करके अपने बच्चे के पेट में डालती है, इसलिए नहीं ये बड़ा होकर के मेरा पेट भरेगी, वो केवल अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। जंगल में गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भिड़ जाएगी, इसलिए नहीं कि ये बछड़ा बड़ा होकर के मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, नहीं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। हमारे से अच्छा अपने कर्तव्य का निर्वहन पशु पक्षी करते, तो हम तो इंसान है, हमें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और यही गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, मैं नहीं हथियार उठा सकता, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कौन है? अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय का धर्म क्या बनता है? अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना, उठा हथियार। वहां तो कर्तव्य बोध हुआ था ना, तब उन्होंने कर्तव्य पालन किया था। ठीक है से आज हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करना, सारी समस्या का समाधान। ये शरीर संबंधी है, ये कर्तव्य शरीर संबंधी है। ये शरीर के पास बैठोगे तभी होगा कि ये शरीर का संबंध किन किन से है, वो इस शरीर को ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। परंतु आप शरीर नहीं है, आप शरीर भी तो नहीं है। आप शरीर के अंदर कोई कोई बैठे वो, उसका भी बोध करने का आप कौन है? आप शरीर है क्या? आप शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। एक बार पूरे शरीर के अंग इकट्ठे हुए, हाथ पैर आंख नाक सभी साथ में बैठे, बोले मोरा एमएलए टिको एक दिन, मोरा एमएलए बनाओ और मुख्यमंत्री बनाओ, पूरे शरीर को मुख्यमंत्री कौन? तो है कौन पे पक आया कि मने बनाओ मुख्यमंत्री, क्योंकि थे मारे माथे डूबाओ, मन बनाओ मुख्यमंत्री। तो भाई तू थोड़ा मोह बाहर जा, थारे बगर मोड़ो ये संसद विधानसभा चल गई तो थने बनाओ को नहीं चली तो थने बना देला। वो पग बे गया तो ये आदमी तो जीतो। हाथ आया, हाथ बोले कि मने बनाओ, हूं तो थारी रक्षा करो, हूं थारो पेट बनाओ, मने मुख्यमंत्री बनाओ। तो तू भी जा, बे हाथ गया फिर भी आदमी जीतो। आंखों बोली कि मने बनाओ, दो आंखों गई फिर भी जीतो, कौन गया तो भी जीवता। बोले भाई ये मामला कही तो है कौन, मुखियो कहने बनाओ, बहुत बारीक बैठो तो दिखतो नहीं हो। वो कहे मैं मारी बारी भले जान देते। जैसे ही वो गया सब मर गए। वो कौन? जिसको प्राण कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है? वही तो आप हो, वही आप हो, वही आप हो। और ये तो आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है आपकी। हमने जीवन में कितनी गाड़ियां बदली है। घना पैसा वाला तो घनी गाड़ी 12 महीना में एक बदले बदले कि नहीं बदले? नहीं तो जरूर साइकिल ली वाला, पहले साइकिल बदलता, मोटरसाइकिल में जरूर आया वाला,
पहले ऊँटों माथे चलता वाला, ऊँटों में घोड़ों माथे चलते चलते मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, जीप, यूं करते करते आगे बढ़ा। गाड़ी यहाँ बदली कि नहीं बदली हमने अपने जीवन में? क्योंकि एक जीव यात्रा होती है और एक जीवन यात्रा। जीव को भी यात्रा करनी, उस प्राण को, उस आत्मा को भी यात्रा करनी पड़ती है और जीवन को भी यात्रा करनी पड़ती है। आत्मा को यात्रा करने के लिए भी साधन चाहिए और जीवन यात्रा में भी साधन चाहिए। आत्मा जहां यात्रा करेगी वहां साधन चाहिए, वो यहां नहीं बनते हैं। और जीवन यात्रा करने के लिए यहां साधन मिल जाएंगे। आप अलग अलग फैक्ट्रियों में जाओ, अलग अलग शोरूम में जाओ, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग की जैसे ही आपके पैसे हैं ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिल सके। फॉर्चूनर भी मिलेला, आप घना शोरूम में बने जाए, आप देखोगे पर चाबी नहीं देंगे आपको। और सब बहुत महंगी गाड़ी में चले, पर ध्यान में नाम तो कोई आवे मैं होने को बड़ी पर वो कैसे मिली है, उसकी कीमत दी होगी तब दी होगी। देखने के लिए देंगे पर कीमत दोगे, वो अपने पर कभी फ्री में चाबी नहीं पकड़ेगा, कीमत दी। वो गाड़ी क्या कराएगी? वो गाड़ी ये यात्रा करेगी, जीवन यात्रा करेगी। और उस गाड़ी का यहाँ बहुत सारे शोरूम है, बहुत सारे मालिक हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। कौन सी गाड़ी? जिससे हम जीवन यात्रा करते हैं। जीवन यात्रा मतलब आज उठे ज्ञान, काले उठे ज्ञान, फलाने पर उठे ज्ञान, उसको कहते हैं जीवन यात्रा। और एक है जीव यात्रा। जीव को भी गाड़ी चाहिए, पर ये गाड़ियां जीव के काम की नहीं है। जीव यात्रा करता है तो जिस गाड़ी में जीव बैठता है उसकी फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल है। कितने मॉडल है? 84 लाख उसकी फैक्ट्री में मॉडल है। और सबसे टॉप का मॉडल था वो आप हम लेके आए हैं, इससे बढ़िया मॉडल नहीं था उसकी फैक्ट्री में। मनुष्य का जो शरीर तन है ये भगवान की फैक्ट्री में बना है। भगवान की फैक्ट्री में 84 लाख मॉडल बनते हैं, इससे बढ़िया भगवान की फैक्ट्री में कोई दूसरा मॉडल था ही नहीं। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहां हम महंगी से महंगी गाड़ी लाएंगे तो फैक्ट्री वाला हमें फ्री में नहीं देगा, तो भगवान भी हमें फ्री में नहीं देते हैं। जितनी महंगी गाड़ी लाएंगे इतनी मोटी कीमत देनी पड़ेगी। यहां लाएंगे तो भी मोटी कीमत देनी पड़ेगी, और भगवान के घर जाकर के ये मॉडल लाना है तो भी बहुत मोटी कीमत देनी पड़ेगी। यहां तो ये रुपए चलते हैं, चेक चलेंगे, वहां तो चेक रुपए चलते नहीं। तो कौन सा धन ले गए थे इस गाड़ी को लाने के लिए? धन की गठरी नहीं, कर्मन की गठरी लेके गए थे। जैसे कर्म किया ऐसा हमारे को जीवन मिला। और मनुष्य कर्म योनि है, ये गठरी भरने का मौका केवल मात्र मनुष्य को मिलेगा। कर्म योनि में मनुष्य है, वो बड़ी गठरी भर के जाएगा, तब भगवान हमें पुनः अच्छा जीवन देगा। जीवन यात्रा है, जीव यात्रा है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मा, ये जीवन चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। पर कभी ऐसा मत सोचना कि मैं ये हूं, और कभी ये भी मत सोचना कि ये मेरे। किसी भी चीज को ऐसा मत सोचना कि ये मेरी है। पद, प्रतिष्ठा, वस्तु, किसी को ऐसा मत सोचना कि मेरी है। और जिस दिन हमने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी है, वहां दुख का कारण है। कैसे? ईसा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच्याम किंचित तेन तक्तेन भुंजिथा मां कश्यस्व धर्म। भगवान ईश्वर कहते हैं कि संसार आपके लिए बनाया मैंने, प्रत्येक वस्तु आपके लिए। संसार की सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज आपके लिए मैंने बनाई है। ये संबंध, ये रिश्ते, ये पति, ये पत्नी, भाई, मित्र, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब आपके लिए है। पर कभी भूल करके ऐसा मत सोचना कि मेरी। हम हरिद्वार जाएं, यात्रा करें, रिजर्वेशन कराएं सीट का, उस सीट पर बैठेंगे, कहेंगे ये आपके लिए सीट है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठेला उठाया, अपने स्टेशन आई, उतरा, अपने को कोई दिक्कत हुई, कोई मन में तकलीफ नहीं हुई इस पर कौन बैठेगा। आप उतरे नहीं, दूसरा बैठा, फिर भी आपके मन में कोई तकलीफ हुई कि हमारी चीज में की कर बैठे? वही कदे, क्योंकि आपने माना था कि यहां तक, यहाँ के लिए ही मेरी, आगे तक नहीं थी, तो आपको दुख नहीं हुआ। उसी सीट को यदि आप ये मानते कि मेरी है तो आपको कितना दुख होता। ठीक ऐसे ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब आपके लिए, आपका नहीं है। तेन तक्तेन भुंजिथा,
इसको ऐसे भाव के साथ भोग करो जिसे आपको कष्ट दे। थोड़ा तनिक अपने पास बैठो। क्षणभंगुर शरीर है, सपने की माया है और द्वंद के साथ जी रहे हैं। आपने जन्म लिया है, उसी दिन आपकी मृत्यु आपके साथ आई है। आपने जन्म लिया, मृत्यु उसी दिन आई है। एक गुरु जी के पास गए, एक शिष्य मंत्र लिया, बाप जी जैसे सिद्ध पुरुष थे, मंत्र दीक्षा ली और उसके गुरु महाराज की कृपा से बहुत काम धंधा बढ़ने लगा। वो मंत्र जो लिया था भाई साहब, उसका जप करने का टाइम नहीं, तो जप करने का टाइम नहीं मिला तो दुखी हुआ कि मैं बाप जी मैंने मंत्र दिया और मंत्र जाप करने टाइम को मिला नहीं, तो काम धंधो हमारी इतनी व्यस्तता बढ़ गई, इतनी भागदौड़ बढ़ गई, मंत्र तो जप ही जाएगा। तो हाला बाप जी को माफी मांगा को बाप जी एक दिन में मारे तो गाड़ो कटा दो या पाछा कि बाप जी आपकी कृपा मारे हैं भलो तो काम बढ़ियो है, मैंने हाई लेने टाइम थे मंत्र दियो जाप करने रो टाइम को नहीं है, मन तो एक दिन बता दो घुमाड़ा पूरी करता पछे मारे कदे फेरनी नहीं पड़े। तो बाप जी 2-3 बार पूछे, बाप जी कहेगा मैं भाई तो घणो आगे बढ़ी गयो, थारे भागदौड़ घणी होगी, यो कर तू मरे हुए में एक दिन पहले बताई का लाई राजी हो। अरे बाप जी मारे गाड़ो काढ़ियो जिंदगी भर मरने में एक दिन पहले तो लेनो अपन बीजू की गणो के थोड़ी देर में अकल ठिकाने आई कि बाप जी वो मरा वो दिन तो बता दो हूँ मरी कदे, तो हूँ एक दिन पहले ले लो कि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना। और ये सत्य है, प्रत्येक दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। इसलिए हमें हर पल को इस तैयारी के साथ रहना है कि मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए, मेरा पल कोई व्यर्थ ना चला जाए। मैं मनुष्य बन के आया हूं पृथ्वी पर, कर्मयोगी बन के आया, मैं सत्कर्म करने के लिए आया हूं जिससे मेरा अगला जन्म अच्छा मिलेगा। अरे कर्मों के आधार पर जीवन मिलता है, सत्कर्म की पोटली भरने का मौका केवल मनुष्य जीवन में मिला। टर्निंग पॉइंट है, स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन चांस है। आईएएस आईपीएस की परीक्षा में बैठ जाता पे हैंग लिए शुभकामना करा रहे टाबरिये ने एक बार हमारे पीढ़ियों बाद कोई टाबर ने मौका मिले है, कई पीढ़ियों बाद ये खानदान में टाबर एक मोटी परीक्षा में बैठो, कितनी आशा रखो जो फेल हो जाता अपन कितो दुख हो। ठीक यार अपन बड़ो मुश्किल मौको मिलो है, बड़े धैर्य के साथ बड़े विवेक के साथ मिनक जमारो सफल की करो है। उनने लिए आप रे गोटी बैठना शुरू कर दिया कि हूं कौन हूं, कर्तव्य रो बोध कर लिया और बस करो। अहंकार सो रक्त और द्वंद में जीवन और मृत्यु रो जोड़ो है, एक लोग कदे नहीं आयो है। सुख और दुख इनो भी जोड़ो है, सुख सुख चावला तो दुख जरूर आवेला, आप मत हो जाए दुख कदे आवेला को नहीं। मान मिले तो कदे अपमान भी वेला, लाभ है तो हानि भी है। द्वंद हूं बार उठन हाणो, सत्संग करो, संतोरी वाणियां सुनो, तपस्या रे चरणों में आ और अपनो समर्पण कर कहोगे भगवान मारो जीवन सफल हो जाए। मौन को जन्म बार बार नहीं है, दोहेलो है। इन भाव रे साथे मैं बाप जी के चरणों में पुनः प्रार्थना करूं कि अठे कितना आयोड़ा है, आपरा सब सच्चा श्रद्धालु आयोड़ा है। एक बात मारे मंदरी वो हृदय कया करो, बड़े कह दो और बड़ा ठावा समाज ना मिनक बेटा आप रे पड़कने रे में बहुत अच्छी बातें हो रही है, नशे माथे रोक लाग रही है, ब्याह शादियों में भी बहुत बढ़िया वातावरण आप बना लियो है कि हमें उठे भी नशे माथे आप बहुत कंट्रोल करियो है, दहेज वाते भी काफी कंट्रोल करियो है। ये बातें बहुत अच्छी है क्योंकि शरीर भी अपने खुदरे शरीर ने भी नुकसान हुए, आर्थिक रूप में भी हुए, शारीरिक रूप में भी हो, उन चीजों ने तो जरूर छोड़ो। संस्कार ले और शिक्षा ले और अपनी पीढ़ी और जो परंपरागत आप जो आपकी पहचान है उन्होंने बढ़ाई रखा। एक आशीर्वाद है, मैंने आप बुलायो भाई, बहुत मैंने जेठू सिंह जी बड़े भाव बुलायो, मारे तो एकदम शरीर क्यों तो को उठने जड़ो जेठू सिंह जी पीछे चेहरो देखियो मैं हमें जेठू सिंह जानो पड़ेगा मैंने। तो चलो बाप जी की कृपा में आयो, आप मैंने धैर्य में छोड़ो। रविंदर सिंह जी बहुत दूर आया है और दिन रात अपने देखो जाओ मारे हमें आप तो मोटिया हो वे दौड़ो पर थारी बरोबरी तो हम तो खुद दौड़ी पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप। हाँ लौटा तो लौटा रहे आयो के लौटा है को नहीं बिजोड़ो नहीं के लौटा रहे आवे। रविंदर सिंह जी की दूर आया नीचे अगलो कार्यक्रम भी रहेला और अपने ऊपर सिर माथे में मोटड़ा चुनाव भी है रे भाइयों, होई गुना माफ जीतन यस ले दो, ठीक है। अरे भगवे ने देख दो, मोदी जी ने देख दो।
कई मत दे उगम अपना हेंगरी यश है, अपनी शोभा है, एमपी रा चुनाव है, मोटो उद्देश्य राखनो, मोटो काळजो राखनो, मोटो मन राखनो, खमता नमता खानाड़ो मोटो होया करे, खमता नमता अपने माई ते खाती थी अपने खानी और वे हाथे अपने कोई छोटी मोटी बात है तो मोहन बाप जी जेड़ा बीच में राख्या जो फिर थोड़ा आशीर्वाद दे और सही मार्ग बता दे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, बोलो गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज, आपने कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। सत भरियो संदेश देवे सगले देश में, वंदन स्वामी वेश परम गुरु प्रताप सी, गुरुवर देवे ज्ञान आछे अंत उजळे, वाक पटु विद्वान परबल गुणी प्रताप सी, सतधारी सिरमोर नमन विवेकानंद ने, जिनरो दिशे जोड़ पणधारी प्रताप सी। अब धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं भगवान सिंह जी साहब को। संत सती सूरमाओं की सरजमी ग्राम गढ़ा के इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए आदिशक्ति इंगलाज माता के श्री शरणा में नमन, योगी राज कुमार भारती जी के श्री शरणा में नमन। वर्तमान के विवेकानंद और राजस्थान के योगी आदरणीय परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज, बाड़े का थान के महंत परम श्रद्धेय मां बलवीर गिरी जी महाराज, रामेश्वर मठ शेरगढ़ के मठाधीश पूज्य शिवगिरी जी महाराज, शेरगढ़ के लोकप्रिय विधायक बाबू सिंह जी और राजस्थान क्या हिंदुस्तान क्या विदेश में भी मारवाड़ी की धाक जमाने वाले आदरणीय रविंद्र सिंह जी भाटी विधायक शिव, आप सभी के प्रेरणा स्रोत नागणा ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह जी साहब, श्री भवानी सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरपंच संघ डेचू, सभी संत महात्माओं के श्री शरणा में नमन करते हुए पूज्यवर सभी संतों के श्री शरणा में मैं मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं शेरगढ़ पलटना की तरफ से, ग्राम गढ़ा की तरफ से, श्री राजपूत विकास समिति शेरगढ़ की तरफ से, हरिद्वार धर्मशाला ट्रस्ट की तरफ से और श्री चेटू सिंह जी के परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी पधारे, बाप जी के श्री शरणा में आशीर्वाद प्राप्त किया और इस वज्र संध्या में शिरकत की। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का, सज्जनों का और युवा साथियों का अब धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय गुमान भारती जी की जय। बहुत बहुत आभार। भोजन प्रसादी भी है, आप ग्रहण करें। सत्संग भी है। भोजन प्रसादी के बाद सत्संग का आनंद लें। भाई जेठू सिंह गांगल